69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर धरना दे रहे शिक्षकों के बीच आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इको गार्डन पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि धरने पर बैठे शिक्षकों की उचित मांगे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति लगाने से, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत नहीं होती। मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर में जो खड़ा हो उस पर ध्यान दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 घोटाले में सरकार खुलासा नहीं करती और न ही मानती है। ये सरकार नहीं चाहती कि सरदार पटेल की आत्मा को शांति मिले। समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता। देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। सरकार तो ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि लखनऊ अदब और तहजीब की राजधानी है। मैं सर्व समाज का, बुद्धिजीवियों का समर्थन मांगता हूं और अपील करता हूं कि सभी को आगे आकर इन अभ्यर्थियों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, विपक्ष अगर कोई बात संसद में रखना चाहती है तो उसे विरोध की भाषा बोली जाती है, उन पर नकेल कसी जाती है। महुआ मोइत्रा का मामला भी उसी का एक हिस्सा है। सदन में भी ये इनके लिए सवाल उठाया गया, लेकिन अभी तक फिर भी इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार ये लोग 540 दिन के मुझे विश्वास है जहां मीडिया हमारा इस इशू को उठाएगा, मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, बुद्धिजीवियों का, सभ्य समाज का सहयोग मांगता हूं, हर वर्ग का मैं समर्थन मांगता हूं। लखनऊ अदब की और तहजीब की राजधानी है, इतने प्यार से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे। आइए ना इको गार्डन में, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, इनको भी आगे आकर इन नौजवानों को समर्थन देना चाहिए। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आज लगातार 542 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन अब धरना स्थल के गेट के बाहर चल रहा है। यहाँ सभी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश भी अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6800 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस मामले का त्वरित समाधान निकाले और सभी 6800 चयनित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उन्हें नियुक्ति दे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।